सभी को ओम शांति। आज हम सभी ओम शांति। शांति। शांति जी, शांति। शांति जी। हम सभी बाबा जैसे कहते हैं कि अब एक सभा में मिल रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हमें पढ़ाने आई है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें अपने जैसा बनाने आए। हम उनके बच्चे उनकी समान अवस्था पा रहे हैं, उनके जैसे बन रहे हैं और धीरे धीरे अपने अंदर जितने भी परिवर्तन लाते लाते वैसे हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम वैसे बन रहे हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे आता है, हम सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही ये विश्व का परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हमारा परिवर्तन होता है, हम एक रस अटल स्थिति में पहुंचते हैं। ऐसे ही विश्व की हर एक आत्मा अपनी स्थिति को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। जब आधार मूर्त जिनको बाबा कहते हैं, जब वो अपने आप को परिवर्तित करती हैं, जो विश्व की उत्पत्ति का एक सोर्स मानी जाती हैं, तो विश्व की हर एक आत्मा कल्प वृक्ष का एक एक पत्ता बाबा कहते, हर एक आत्मा अपने आप के अंदर परिवर्तन लाती है। ये नियम है सृष्टि का और सृष्टि ऐसे ही चलती है। तो हम सभी आधार हैं इस चेंज के, परिवर्तन के। और ये कितनी वंडर है इस बात का कि हम सभी साक्षी भी हैं इन सभी परिवर्तन को देखने वाले, स्वयं को परिवर्तित कर दुनिया के अंदर परिवर्तन देखने वाले। हम ओम सबसे ओम शांति भैया, सभी को ओम शांति। ओम शांति। तो हम ये जो अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, अपने अंदर रोज जो चेंज को महसूस कर रहे हैं, बाबा के साथ की समीपता को महसूस कर रहे हैं, ये हमें अतीन्द्रिय सुख दे रही है। इस अतीन्द्रिय सुख को बढ़ाना है, यानी कि अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल पाना। तो हमने सोचा है कि जैसे बाबा हमें बना रहे हैं वैसा बन के दिखाना है। अब हम जो भी क्लास कर रहे हैं, अचल अडोल स्थिति में रहते हुए करनी है। एक रस स्थिति में बैठना है, मैं और मेरा बाबा, और तीसरा कोई नहीं। तीसरा कोई नहीं मतलब हमारा शरीर भी हमारे आड़े नहीं आना चाहिए। ना चाय, ना कॉफी, ना पानी, बस 1-1.5 घंटा जो भी है बाबा के साथ, बिल्कुल ऐसी स्थिति में कि हम विद्यार्थी हैं। वो इतनी दूर से हमें पढ़ाने आया है, उस स्थिति में रहते हुए पढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। जो हम अभी पढ़ रहे हैं दिन भर उस पे मनन चिंतन करके सुबह तक वैसी स्थिति में पहुंचना है जैसे बाबा ने कहा। ये पूरा करेक्टर बनाने के लिए हमारे पास बस मात्र 24 घंटे होते हैं। बाबा हमें एक करेक्टर में ढाल रहा है जिसको वो मास्टर भगवान कहते हैं और हमें वो करके दिखाना है। हम तैयार हैं, धरनी बाबा ने तैयार कर दी है। आने वाले 6 महीने जो बचे हैं, हम वैसा बन के ही दिखाएंगे। बाबा ने हमें ये टारगेट दिया है इस साल का। चलिए, तो हम आज का मैसेज सुनते हैं कि हमारे प्यारे पिता ने, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति ने आज हमारे लिए क्या संदेश दिया। आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ करने जा रहा हूं। बस मैं और मेरा बाबा इस स्थिति में रहते हुए हम उनकी हर बात को सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उस रूप बन जाएंगे कल सुबह तक, क्योंकि कल बाबा फिर नया कुछ लेकर आएगा। और ऐसे ही तो ये विधि चलती है। विश्व को परिवर्तन करने की विधि स्वयं को परिवर्तन करके ही होती है। चलिए शुरू करते हैं।
आज का टाइटल है आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, आप श्रेष्ठ आत्माएं। आधार मूर्त का अर्थ है फाउंडेशन, आधार, नींव। उद्धार मूर्त सबको रास्ता दिखाने वाले, विश्व को बचाने वाली ऐसी आत्माएं हैं। और वो आत्माएं कौन है? आप सभी हो। बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्माएं, आधार भी और सबका ध्यान रखने वाले, ऐसे फाउंडेशन में बैठे हैं। कल्प वृक्ष की फाउंडेशन में आप हो। आज बाबा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। बाबा का हर एक बच्चा है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी आत्माओं के, अशांत आत्माओं के सहारा देने वाले कौन है? अंजलि देने वाले कौन है? उन आत्माओं को सुख शांति का रास्ता बताने वाले कौन है? ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले, प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप सभी श्रेष्ठ मीठे बच्चे हैं। तो बाबा आज हमें आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चे बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले कल्प वृक्ष को अपने सामने ले आते हैं। कल्प वृक्ष और उसके फाउंडेशन में हम सभी बैठे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जैसे जैसे आपकी स्थिति उड़ती कला, चढ़ती कला होती, ये वाइब्रेशन कल्प वृक्ष के अंतिम पत्ते तक भी पहुंचती है, यानी कि विश्व की हर आत्मा तक ये बात पहुंचती है। आपकी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचती है। तो जैसे जैसे आप संपन्न बनते हैं, तो विश्व की हर आत्मा संपन्न होती चले जाती है। और आज विश्व के आधार मूर्त श्रेष्ठ बच्चे कौन है? आप हैं। क्योंकि आत्माओं को भिन्न भिन्न, जो आत्माएं हैं भिन्न भिन्न तरीके से पुकार रही हैं, बाबा को याद कर रहे हैं। कोई तो बहुत दुखी है, अशांत है, उनको सहारा कौन देगा? बाबा कहते कौन देगा उनको सहारा? आप बच्चे देंगे। हाँ? और सुख और शांति के रास्ता बताने वाले कौन है? आप हैं। अंजलि देने वाले कौन है? ज्ञान का तीसरा नेत्र, नेत्रहीन बताया, ज्ञान का नेत्रहीन है वो, तो उनको दिव्य नेत्र कौन प्राप्त कराएगा? आप कराएंगे। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना कौन देगा? सभी बच्चे आपको ही करना है। अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति किससे, कैसे होगी? वो अनुभूति कौन कराएगा? बाबा कहते बच्चे आप ही हैं ये सब कराने में। विश्व के चारों ओर किसी ना किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन है, टेंशन ही हलचल है। कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। अब आज कलयुग का दृश्य दिखा रहे हैं हमें, और हम सब भी जब कलयुग में थे
तो कहीं ना कहीं हम भी उन सब चीजों को महसूस करते थे जो बाबा आज हलचल की बात बता रहे हैं। कहते विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहीं तो आत्माएं धन ना होने के कारण दुखी हैं, हलचल में है। कोई मन के टेंशन में है। सब कुछ है दिया हुआ परमात्मा का, भगवान का कहते भी हैं, पर टेंशन बहुत है, हलचल है। कहाँ जीवन से असंतुष्ट है, जीवन में कोई प्राप्ति ना होने के कारण हलचल में है। कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल से के कारण भी हलचल है। तो चारों ओर दुनिया में हलचल है। पर आप बच्चे तो एक कोने में, जैसे ना तैयारियां हो रही ना, बाबा हमारी तैयारी करा रहे, विश्व के कोने में हमें अचल अडोल, बाबा कहते हैं आप अचल अडोल स्थिति में आते जा रहे हैं। ऐसी अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया भय के वश में है, दुनिया भय के वश है, और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहे। ये तो हम देखते भी है ना कि हमारे अंदर से डर जैसे बिल्कुल फिनिश हो गया है, और डर का जहां खत्म हो गया तो खुशी अपने आप ही आ गई ना। जैसे अंधेरे को खत्म नहीं करना पड़ता है, बस लाइट को जला दीजिए, अंधेरा चले जाएगा। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना वो और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ऐसे विश्व की आत्माओं को सभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे की दुनिया जो भय की वश है, पर आप तो निर्भय बनते जा रहे हो, खुशी में नाचते हो। हाँ, भले ही वो अल्पकाल की खुशी के साधन नाचना गाना, हम देखते हैं ना एंटरटेनमेंट के सोर्सेस कितने सारे बढ़ते जा रहे हैं, कितने तरीके की पिक्चरें, गाने और अनेक प्रकार की चीजें। तो भले ही वो अभी अल्पकाल, अल्पकाल ही तो है, हर पल तो कोई नाच गा नहीं सकता ना। पर हम बच्चे हर पल खुशी, और कमाल की बात है ये खुशी आज जितनी है कल उससे ज्यादा, उससे बढ़ती जा रही है। हमारी निर्भयता बढ़ती जा रही है, काल का भी डर नहीं। ये सारी स्थिति दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ रही है, आंतरिक खुशियां। पर बाहर देखो, वो भले ही अल्पकाल की खुशी जरूर अपना रहे हैं, पर रोज चिंता की चिता की ओर जा रहे हैं। कितनी देर डांस कर सकते हैं, कितनी देर गाने सुन सकते हैं, कितनी देर पिक्चरें देख सकते हैं। हर चीज की एक लिमिट होती है ना। कितने नए कपड़े और कितने नए घर खरीद सकते हैं, और जेवर खरीद सकते हैं। हर रोज तो ये सब पॉसिबल नहीं, पर हम हर रोज एक प्राप्ति करते और खुशियां बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब अनुभूतियां जो आपको प्राप्त हुई हैं, ये कौन उनको कराएगा? उनको भी आधार चाहिए। उन आत्माओं को भी ऐसी अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति चाहिए, तो वो हम सब बच्चों को ही कराने। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया, और सभी के मन का यही आवाज ना चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। यह साधन, यह विधियां सिद्धि की अनुभूति कराने वाली नहीं। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। ये सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, ये सभी तिनके समान सहारे वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्ति से, विधियों से सभी अभी देख देख थक गए। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन है? आप सभी हो ना? बाबा पूछते हैं। बाबा यहाँ बता रहे हैं कि आज देखो बाहर दुनिया के
उनको आधार की जरूरत है, जो उनको अनुभव मिले कहीं से, क्योंकि जो अभी तक वो सब चीजें कर रहे हैं, उनके सभी की मन की आवाज क्या है कि अब कुछ और उनको चाहिए। ये सारे ही साधन उनको सिद्धि प्राप्त नहीं कराएंगे, अनुभूति नहीं करा रहे हैं, वैसे कुछ नया चाहिए। सभी के मन की ये आवाज है। बाबा को तो सारी आवाजें पहुंचती हैं, कहते सभी के मन की ये आवाज है। और कहते हैं कि सभी वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अभी ये अल्पकाल का जो आधार है, तिनके के जैसे मानो कुछ क्षणिक भर का उनको सुख जरूर मिलता होगा, प्राप्तियां जरूर मिलती है ना। आज हम देखते हैं ना कि बोझिल में अभी थोड़े दिन पहले ही देख रहा था, कहीं जा रहे थे हम लोग, हमें दिखता कि जब हम बच्चे थे तो स्कूल जाते हुए बहुत उमंग उत्साह होता था, या जब ऑफिस जाते थे तो भी बहुत उत्साह होता था कि कार अपने काम पे जा रहे हैं, रोज एक नया दिन, बहुत अच्छा लगता था। मुझे आज तक कभी भी कोई ऐसा दिन बोझे में नहीं लगा। पर आज मैं कुछ दिनों से देखता कि बच्चे जैसे बोझे में हैं, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल, है ना, खुशी चेहरे पे है ही नहीं। औरों को देखते जो दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने बिल्कुल बोझे में, जैसे आज उनको बोलो ना नहीं जाओ, तुरंत छोड़ देंगे, शायद जीना ही छोड़ देंगे, ऐसे हालात में है। मुझे लगता है आप सब भी ये महसूस करते होंगे बाहर की दुनिया का हाल कैसे क्या होता जा रहा है। बाबा कहते हैं, पर उनको वो जो प्राप्तियां जो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रही है कहीं से भी। वो अविनाशी प्राप्ति नहीं मिल रही। तो अविनाशी प्राप्तियां का सहारा कौन बताएगा? कहते हैं आप ही तो बताएंगे ना, सभी आपको ही कर, क्योंकि हम सब ने तो महसूस कर रहे हैं ना दिन प्रतिदिन, बाबा हमें इस दुनिया से उस दुनिया पे लेते जा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस किसको है? हम सभी को ही है। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले का यादगार में भी आरक्षणी के सामने पांच पांडव ही दिखाए। सबसे बड़े से बड़े अथॉरिटी आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने का ट्रायल कर चुके हैं, कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? पूछते हैं बाबा। सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं कि कई बार मन में सवाल आता है ना, हम थोड़े से कैसे ये परिवर्तन कर लेंगे? बाबा के बहुत थोड़े से बच्चे हैं। बाबा कहते हैं कि कल्प पहले का गायन है, हम सब ने सुना भी है कि पांच पांडव थे और कौरव कितनी बड़ी सेना थी ना, उनके सामने बस पांच ही थे। और उन्होंने ये सारा युद्ध जो भी दिखाया गया वो तो बाबा ने हमें बताया है कि वो सब था ही नहीं कुछ भी। उन्होंने ये जीता क्योंकि उनके साथ परमात्मा था। तो बाबा कहते हैं जैसे आज साइंस की अथॉरिटी है, जैसे आजकल सभी देखो सभी परिवर्तन चाहते हैं। आज देखो कितनी रिपोर्ट्स आ रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब उसको ठीक करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, ये हम सभी आत्माओं का नेचर है, फीचर है कि हम कभी भी किसी चीज को खराब करना नहीं चाहते। हाँ, जाने अनजाने गलती से हो गई है चीजें, तो उसको ठीक करना सभी चाहते हैं। कोई साइंस की अथॉरिटी से लगा हुआ है, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, कर चुके हैं। कोई धर्म नीति से, है ना, धर्मात्माएं भी लगे हुए हैं, कोई हवन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, बहुत अनेक प्रकार से इस सोसाइटी को बचाने के लिए ट्रायल कर चुके हैं बाबा। ठीक है, उनकी साइंस की अथॉरिटी है, शास्त्रों की अथॉरिटी है, पर कहते हैं आप के पास जो है परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी। अनुभूति हम सब ने उस एक को महसूस किया है। मुझे लगता है कोई एक दिन ऐसा नहीं जब बाबा हमें ये महसूस था नहीं कराते कि वो हमारे साथ हैं। हर पल का ये हमारे साथ अनुभव है।
तो बाबा कहते हैं परमात्मा अनुभूतियों की अथॉरिटी है, और जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, वो एक तरफ और फिर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती है, क्योंकि उसने वो उस कौन है, हम सभी हैं, एक एक हम सब ने उसको महसूस किया है। हम सबको ये अनुभूति है कि वो हमें पढ़ा रहा है, वो हमारे साथ हमारा साथ निभा रहा है। हाँ, वो है, वो हमारी आवाज सुनता है, वो हमें देख रहा है, वो अपने मैसेज पहुंचाता है। ये सबकी अनुभूति। तो हमारी अथॉरिटी हुई ना ये। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते। इक्वेशन है, इक्वेशन दे बाबा कि ये जो अनुभव की अथॉरिटी है, इससे श्रेष्ठ और सहज, इजी है ना, आप परिवर्तन कर सकते हो। जैसे हम मान लीजिए कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, मानो ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, मानो आप एक लैपटॉप यूज कर रहे हैं या एक मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, जो सैमसंग का है, किसी भी कंपनी का है, नोकिया का है, एचपी का है, जो, तो आप क्या कहोगे, नहीं हम इसको 2 साल से यूज कर रहे हैं, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कहते हैं ना हम। मानो आप कोई कार यूज कर रहे हो, कोई ब्रांड पर्टिकुलर की, तो क्या कहते हो, ये तो बहुत अच्छी है, हम इसको यूज कर रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भी अगर लेना चाहें तो ले सकते। हाँ, प्रमोट करते हैं ना हम। क्या हमें उस प्रमोशन से कुछ मिलता है? नहीं। अथॉरिटी है क्योंकि हमने यूज करा है, विश्वास है हमारा। ऐसे ही उस सच्चे साथी पर अब हमें विश्वास है। हम्म? ये हमारी अथॉरिटी है कि हाँ, बाबा हमारा है, और कोई एक का नहीं, सबका है। कोई कॉपीराइट थोड़ी है किसी का कि मेरा है, हम सबका भगवान है। तो ये श्रेष्ठ अथॉरिटी हमारे पास है। बाबा कहते हैं इससे इजी है किसी को भी पढ़े, जैसे हम इजीली बोलते हैं ना, हाँ आप ये वाला फोन ले लीजिए बहुत अच्छा है, ऐसे हाँ, हम किसी को भी इससे परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभूति की अथॉरिटी है। इसीलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता है। यथार्थ रास्ता एक है, एक के द्वारा ही प्राप्ति होती है और सर्व को एक बनाता है। कितनी अच्छी बात बाबा कहते एक से ही ये रास्ता मिल सकता है, और फिर लास्ट में सबको एक बनाता है। देखो, सबको आज एक बना रहा है ना हमें, पूरे विश्व को एक फैमिली। बाबा क्या कहता है, विश्व एक पूरा परिवार है, और सच में पूरा विश्व एक परिवार है जिसका मुखिया वो है। तो बाबा कहते हैं कि आप सबके पास ये अनुभवों की अथॉरिटी है, इसलिए फलक से कहते हो, निश्चय से कहते हो। नशा भी है ना। आज अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, कोई बता रहा था कि आज हम ज्ञान के बगैर, कल दीदी भी बता रहे थे शाम को, याद है ना क्लास में, ज्ञान तो मुझे सुनना ही है, मन कहता भी है ना कि नहीं आज छुट्टी करते, पर जैसे नहीं, मुझे चाहिए, बाबा के शब्द जरूर चाहिए, क्योंकि वो मुझे उठा रहे हैं। तो नशा हो गया ना हमारा। और ये नशा कैसा है कि हम अपने अंदर रोज परिवर्तन ला रहे हैं, तो अच्छा वाला नशा है। दुनिया के जो नशे हैं वो तो दिन प्रतिदिन गिरा रहे हैं ना नीचे, पर ये नशा कैसा है जो हमें दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है। कितनी मजेदार जर्नी। तो निश्चय है, हमें निश्चय का भाव से कहते हैं कि बाबा हमारे साथ है। बिल्कुल, क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस किया है। आज भी, अभी भी बाबा हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ रहे। तो आप ऐसे कहते हैं, उनको यथार्थ रास्ता ऐसे दिखा सकते बाबा के। जो दुनिया के लोगों की नजर में है, वह बाबा की नजरों में नहीं है, और जो बाबा की नजरों में है, वे दुनिया वालों की नजरों में। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि यह है, लेकिन जो दुनिया वाले कहते हैं बाबा नहीं कर,
उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, पर बाबा को जिसका नामो निशान खत्म कर दिया, उनका ही नाम बाला करना है। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना है, निर्बल को महान बलवान बनाना है। दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं, उन्हों को नॉलेजफुल बनाना है। यही बाबा का पाठ है। क्या बोलूं इसको मैं अपने शब्दों में, तो बाबा के शब्दों में रहना। क्या कहते बाबा कि दुनिया को कैसे लोग चाहिए, जिनका कोई नाम हो, कोई शान हो, है ना। पर बाबा की नजर में उनको नहीं चाहिए। बाबा को कैसे चाहिए, जिनका कोई जैसे नाम ही जिनका खत्म कर दिया हो किसी ने ना, उनको कोई पूछता भी ना हो, पर उनका नाम बाबा बाला कर रहा है। असंभव को संभव बना रहा है। ये तो रोज हम देखते हैं ना, असंभव को संभव। अभी 2 दिन पहले याद है ना, कोई दीदी बता रही थी कि मुझे नहीं लगता था कि कभी मुझे अपनी फैमिली से इतना प्यार मिले। इतनी बड़ी फैमिली है, मुझे नहीं लगता था कि मैं वहां जाके ऐसे रह पाऊंगी, ऐसे एडजस्ट कर पाऊंगी, और रोज उतना प्यार उनको दे पाऊंगी, और उतना प्यार मुझे, मैंने नया रूप देखा। असंभव को संभव कर दिया बाबा ने। हाँ, साधारण को महान बना दिया। कल मुझे कोई कह रहा था, परसों की बात है शाम, कहते एक दीदी का फोन आया, बताते कह रहे उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि ये बच्ची तो दोनों कुल को तार देगी, जहां कोई पूछता भी नहीं। कितना महान करेक्टर बना दिया बाबा ने। सब महसूस करते हैं इस बात। साधारण को महान, निर्बल जो थे उनको बलवान बना दिया, साधारण को महान बना दिया। दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं, उन्हों को नॉलेजफुल बना। आज तो हमारे यहाँ कुछ बहनें कहती थी ना कि हम पर तो पढ़े लिखे नहीं है, पर आज कितनी नॉलेज है। विश्व को चलाने वाली शक्ति, ये विश्व कैसे चलता, कौन से युग हैं, क्या क्या होता, हम कल्प वृक्ष के आधार हैं, फाउंडेशन है। ये नॉलेज, तीनों काल की नॉलेज, क्या होने वाला है इसकी नॉलेज, क्या हम कर रहे हैं इसकी नॉलेज, कल कौन सी दुनिया आने वाली है इसकी नॉलेज। विश्व की सबसे बड़ी नॉलेज, सबसे बड़ी अथॉरिटी के द्वारा हम सबको मिली है ना। तो भले ही हमें दुनिया के हिसाब से अनपढ़ हैं, पर हमें यहाँ कुछ चलाने के कुछ भी। बाबा कहते हैं ये मेरा, बाबा का इस समय का रोल है, ये पार्ट है जो बाबा निभा रहा है, और हम सबने इसको महसूस करा है। कुछ ना कुछ जरूर असंभव से हमारा संभव। बाबा विश्व की सर्व आत्माओं को, अर्थात बच्चों को, बाबा का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे। चाहे कैसे भी हैं, लेकिन है तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुक्ति, चाहे जीवन मुक्ति, दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए बाबा आया है। अनजान है ना, उन्हों को भी दोष नहीं है, इसलिए आप सभी को भी रहम आता है। रहम आता है ना, पूछते हैं बाबा। रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षा का अधिकार सर्वात्माओं को ले ही लें। बाबा कहते हैं कि विश्व की हर एक आत्मा के पिता है परमात्मा, और इस समय हर आत्मा को कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर हो, चाहे जीवन मुक्ति और चाहे मुक्ति। अच्छा, आत्माएं ना मुक्ति चाहती कि हम दोबारा जन्म ही ना ले, है ना। पर बाबा ने हमें बताया ना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं।
आपका रोल है, आपको जन्म तो लेना ही है। पर मुक्ति क्यों कहते हैं, मुक्ति क्यों मांग रही हैं आज? क्योंकि हर आत्मा को ये पता है कि अब कुछ ऐसा होगा कि उनको ये शरीर छूटेगा और मुक्ति धाम में चले जाए, है ना। देखो कितना मैक्सिमम नंबर है, अभी 33 करोड़, देखो 2500 साल तक आने वाले, बाकी सब कहाँ रहेंगे? तो मुक्ति की अवस्था में ही रहेंगे ना वो। और उनको ये पता है कि हम बहुत समय तक मुक्ति में रहे, इसीलिए मुक्ति को ढूंढ रहे हैं। और इस समय जैसे अभी बात हो रही थी ना बूझे में, तो या तो किसी को मुक्ति मिलेगी या किसी को जीवन मुक्ति, दोनों वर्ष है। जीवन मुक्ति जैसे हमें मिली, जीवन लेते हुए भी सभी बातों से न्यारे प्यारे मुक्त अवस्था में होते जा रहे हैं, है ना। कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, बेफिक्र बनते जा रहे हैं। तो जीवन मुक्ति की अवस्था में आ गए ना, तो कोई ना कोई वर्षा बाबा कहते हैं मिलेगा। भले ही वो अनजान है, जैसे भी है अनजान है, पर उनको उनका भी दोष नहीं है, बाबा कहते। इसलिए आप सब भी रहम दिल हो, बाबा ने पक्का करा दिया है कि रहम पढ़ना चाहिए आप बच्चों को। बल्कि रहम आता है ना, कुछ भी नहीं, उमंग भी आता है, रहम भी आता है और उमंग भी आता है कि हम इनको अधिकारी बनाए बाबा के वर्षे का। ये उमंग भी आता है साथ, यानी कि सबको हम वो सुख का रास्ता दिखाएं। बाबा स्थूल को नहीं देखते, वह तो शरीर से कितना भी दूर हो लेकिन मन से करीब होना। जितना शरीर से दूर रहते उतना ही विशेष बाबा के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती। मुझे लगता है बाबा ने किसी बच्चे का उत्तर दिया है कि किसी ने शायद कुछ तो सोचा कि बाबा के घर में तो वो लोग जो रहते हैं बाबा के करीब रहते हैं, पर हम तो दूर रहते हैं। तो उसका आंसर दे रहे हैं बाबा, कहते हैं कि शरीर से बाबा शरीर को दिखता नहीं है, और शरीर से भले ही दूर हो पर दिल से करीब। और जो शरीर से दूर रहते हैं वो तो बाबा के और ही विशेष करीब रहते हैं, क्योंकि बाबा की सदा सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती है। देखो भाई बात आ गई है। बाबा की चारों ओर के बच्चों पर नजर रहती है, हर तरफ नजर में समाये हुए रहते। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे कि नजदीक होंगे? पूछते बाबा। तो सब नजदीक रतन हो, कोई भी दूर नहीं है, नियर और डियर दोनों ही। मुझे नहीं मालूम बाबा ने किस बच्चे का उत्तर दिया है ये। कई बार हमारे मन में भी आता है ना कि जो बाबा के घर में होंगे तो बहुत मजे करते हैं, बाबा के साथ रहते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, मेरी नजर तो चारों तरफ रहती, नजर में समाये हुए हैं। कितनी बड़ी बात कहते हैं, हाँ? तो नजर में जो समाये हुआ होता है वो कभी दूर होता है क्या? नजदीक होता है ना हमेशा। तो सब नजदीक रतन हो, कोई भी दूर नहीं, नियर और डियर दोनों ही। यही सेवा की के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं, कल ज्यादा होने ही हैं, यह निश्चय। इसीलिए जहां बाबा का परिचय मिला है, बाबा के बच्चे निमित्त बने हैं, वहां अवश्य बाबा के बच्चे छिपे हुए हैं, जो समय पर मान अपना हक लेने के लिए पहुंचेंगे, पहुंच रहे हैं और पहुंचते रहेंगे। अब ये भी किसी की बात का उत्तर ही है। कई बार हम देखते हैं ना, ये ग्रुप तो बहुत छोटा सा है, रोज ही और कोई कम हो जाता, पता नहीं कहाँ चले जाते, कोई दिल शिकस्त हो जाता है कि हम तो इतना करते हैं, इतना लोगों को उतारते हैं, पता नहीं कोई क्यों नहीं सुनता। बाबा ने कहा नहीं, दिल शिकस्त नहीं होना है। आज भले ही आप थोड़े हैं, पर ये निश्चय है कि बाबा के बच्चों का जहाँ बाबा का परिचय मिल रहा है, बच्चे आपसे बच्चे निमित्त बने हुए हैं, सभी कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य बाबा के बच्चे जो छिपे हुए हैं, कहीं कहीं हैं छिपे हुए, वो समय पर मान आप तक पहुंचेंगे।
अविनाशी बाबा अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्तियां भी अविनाशी। अविनाशी पिता परमात्मा, हम सब बच्चे आत्मा। शरीर का तो विनाश होता है ना, यहाँ शरीर की बात ही नहीं हो रही। अविनाशी बच्चे हैं। हाँ, आत्मा को तो क्या बताते हैं, अमर है, अविनाशी। तो खुशी भी अविनाशी है, प्राप्ति भी अविनाशी है और खुशी भी अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाले सदा ही बेस्ट से बेस्ट हैं। वेस्ट खत्म हो गया तो क्या बाकी बचा, बेस्ट ही है, बेस्ट ही रहा। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बन। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना, कुछ तो बाबा अविनाशी पिता, हम सब परमात्मा, हम सब आत्माएं अविनाशी। तो प्राप्तियां जो उनसे हो रही हैं अविनाशी हो रही हैं, इसका अविनाश नहीं हो सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता, बल्कि हम और बांटे तो ये बढ़ता ही चला जाए। खुशी भी अविनाशी है, तो सदा खुश रहने वाले हैं बाबा को। और बेस्ट से बेस्ट है, वेस्ट खत्म हो गया तो क्या बचा, बेस्ट हो गया ना। हमारे सारे विकार खत्म होते जा रहे हैं, सारे अवगुण खत्म हो रहे हैं, तो अंदर से इमर्ज क्या हो रहा है, सुख शांति, सभी गुण, दैवीय गुण इमर्ज होते जा रहे हैं। तो वेस्ट खत्म और बेस्ट इमर्ज हो रहा है। बाबा कहते हैं कि ये सभी खजाने अविनाशी हैं और आप अविनाशी खजानों के अधिकारी बन। बेस्ट जीवन है ना, पूछते हैं, हाँ बताना भाई सभी बाबा को, बेस्ट जीवन है कि नहीं है। कितना भी स्नेही हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं। कलयुग की बात बता रहे बाबा। सच्चा स्नेह तो है कि नहीं, तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह, सबको चाहिए। ऐसा ईश्वरीय परिवार कहाँ किसी को मिल सकता है, पूछते भी हैं बाबा। आज हमें क्वेश्चन पे खत्म कर रहे हैं आज का ये बात। कहते हैं कि आज जो दुनिया में स्नेह जरूर है, स्नेही मिलते हैं, पर निस्वार्थ स्नेह कहाँ भी नहीं है आज। सच्चा स्नेह, जैसे बाबा का हम सब बच्चों के प्रति कैसा स्नेह है, रोज हमें बस बढ़ा रहे हैं आगे। फिर सच्चा दिल का स्नेह और परिवार का स्नेह सब कुछ है। इशारा समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं बाबा। ये ईश्वरीय परिवार सबको मिलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा परिवार जो आप बना रहे हो, आपका बना है, ये ईश्वरीय परिवार ने आपको सहारा दिया है, आप भी आगे बढ़े हैं। सभी को ऐसा परिवार चाहिए, ऐसा परिवार बनाइए और बड़ा बनाइए इस परिवार को, ताकि ये ईश्वर का नाम वाला हो और उनके बच्चों का, सभी आगे। अंत में बाबा ने अच्छा बोला, और अच्छा तो अब हम अच्छे से जानते हैं कि बाबा क्यों क्यों बाबा ने अच्छा बोला। आज का सार देख लेते हैं। बाबा का पाठ, यानी कि बाबा का रोल अभी का। बाबा को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया, उनका ही नाम वाला करना है। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना है, निर्बल को बलवान और अनपढ़ को नॉलेजफुल बनाना है। बाबा का सबसे बड़ा रोल इस समय सेवा की विधि। जो दुखी हैं उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह की प्राप्ति कराओ, आत्मिक स्नेह से समीप लाओ, उनको भी सुख शांति का वर्षा दिलाओ। जिस बात की अप्राप्ति हो, उस प्राप्ति से उन्हों को भरो और उनको भी ईश्वरीय परिवार का सहारा दो, समझाओ। बाबा कहते सभी को ईश्वरीय परिवार का सहारा दो और समझाओ। लौकिक बातों में भी ऐसे ऐसे बोल बोलो जिससे न्यारेपन की अनुभूति हो।
कि बिल्कुल अलग बात है। आज बाबा हमें बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई तो बात है, किसी ने कुछ तो पूछा है। कहते हैं जो लौकिक में भी हम जैसे बैठना पड़ता है, आते जाते हैं, मानो कोई फंक्शन है, कुछ है तो जाना आना भी है, सब कुछ करना है। और वहां तो लौकिक बातें हमें जो व्यर्थ की लगती हैं, बाबा कहते हैं वहां आप तो सैंपल जा रहे हो ना, बाहर जगह जाना है तो सैंपल बन के जाना है। तो कहते हैं लौकिक बातों में भी ऐसे बोल बोलो जिससे न्यारापन की अनुभूति हो। न्यारापन और प्यारापन और परमात्मपन सभी को अनुभव हो। आपको भी ये रोल निभाना है। किसका रोल निभाना है? मास्टर भगवान, अर्थात सदा न्यारे और प्यारे, ऐसी स्थिति बना के जा। आज ये बात आई, मतलब किसी का कोई सवाल होगा, बाबा ने उसका जवाब, जो पूरे चैप्टर में ये बात नहीं, केवल सार में आई बात कि लौकिक में भी जो बातें हम ऐसे बोल बोले कि जिससे न्यारापन और प्यारापन अनुभव हो सके। और हमें कौन सा रोल निभाना है? बाबा कहते हैं मास्टर का, प्यारे और प्यारे बन के जा। आज से बाबा ने अच्छा अच्छा का अर्थ हम सभी समझते हैं कि बच्चे अब तो आप सब समझ गए, और अब आप करिए। और हम सबकी तरफ से भी बाबा को अनेक बारी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि हमारी हर बात का उत्तर देने के लिए, हमें नए रास्ता दिखाने के लिए, हमें इस तरीके से अविनाशी प्राप्तियां कराने के लिए, हमें रोज आके भरने के लिए अनेक बार आप शुक्रिया। और हम आपसे प्रॉमिस करते बाबा कि हम ऐसे रूप बन के दिखाएं।